जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर के देखिएगा। और सेकंड पार्ट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया कंसेप्ट, जिसकी हेल्प से आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर रेशियो की, जिसको हम गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। तो अब ये जो ईयर रेशियो है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा। जैसे अगर समय किसी क्वेश्चन में 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का जो रेशियो हमें निकालना है वो होता है 2:1। और 3 ईयर के लिए जब रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा 3 और 1। इसके बाद बात करेंगे हम 4 ईयर की। तो 4 ईयर का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यानी 4 ईयर के लिए 4 तो ऐसे ही लिख देंगे और 3 को ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर 1 को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो ये 4 ईयर के लिए रेशियो है। अब बात करेंगे हम 5 ईयर के लिए। तो 5 वर्ष का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 के लिए 5 तो हम ऐसे ही लिख देंगे और फिर 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 6 और 4 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा और लास्ट में 1 को ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका जो गोल्डन रेशियो है, ये 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया, 4 वर्ष का और 5 वर्ष का, और लास्ट में हम 6 वर्ष का, यानी 1 वर्ष का और बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर 6 वर्ष का रेशियो पूछता है तो 6 वर्ष का 6 पहले लिखेंगे और 5 और 10 को जोड़ के लिख देंगे 15। फिर 10 और 10 को जोड़ के लिख देंगे 20। फिर 10 और 5 को जोड़ के लिख देंगे 15। फिर 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 1 को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो ये रेशियो आ गया किसके लिए, 5, 15, 20, 15 और 6, 1, यानी 6 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए और 6 वर्ष के लिए। तो मोस्टली क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन होता है वो 4, वैसे तो हर एग्जाम में 2 और 3 का ही पूछा जाता है 80%। अगर 5 और 4 और 5 का पूछ ले तो मैंने ये रेशियो आपको 6 वर्ष तक का रेशियो बता दिया। अब देखिए, इसका यूज कैसे करेंगे, रेशियो से क्वेश्चन हम किस तरह से बनाएंगे, बहुत फास्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, ₹1000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष का CI क्या होगा। दोस्तों, वैसे तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते थे, लेकिन अब हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इस गोल्डन रेशियो के हिसाब से करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कितने जल्दी होता है। जैसे हम बात कर रहा है 5% की,
5% की बात कर रहा है और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे P कितना हो गया 1000, R कितना हो गया 5% और समय हो गया 2 वर्ष। अब देखिए 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है 2:1। अब हम क्या करेंगे 1000 का 5% फाइंड करेंगे। तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हम इसके नीचे 50 लिख लेंगे। अब इसके बाद हम 50 का फिर निकालेंगे 5%, तो क्या हो जाएगा 25 और एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और प्लस का 2.5 एकम 2.5 यानी 2.5। तो कितना हो गया 102.5, 102.5 और यही हो गया हमारा आंसर। अगर आपकी ना समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर बताता हूं क्या है कि 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें देखिए P यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है 1000 रुपए, दर कितनी है 5% और समय कितना है 2 वर्ष। तो हमें क्या करना है 2 वर्ष समय दिया हुआ है तो हम गोल्डन रेशियो का जो फॉर्मूला उसको देखेंगे, तो उसमें रेशियो कितना 2 और 1 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम इस 1000 का हमें रेशियो निकालना है, यानी कितना 5% निकालना है। तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ गया 50। अब एक बार फिर इसका निकालेंगे 50 का, तो कितना आ जाएगा 5% 2.5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इस 2 का 50 में गुणा कर देना है, 100 हो गया, 1 का 2.5 में करेंगे तो 2.5 रहेगा और बस इनको जोड़ दीजिए, वही आंसर हो गया। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 102.5। अब इसके बाद देखेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि 1,60,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष का CI कितना होगा यदि ब्याज छमाही दे हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1,60,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज छमाही दे हो। तो इसमें हम छमाही भी सीखेंगे, त्रैमासिक भी सीखेंगे। तो अब इसमें देखिएगा सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई उसको लिखेंगे। तो P कितना दिया हुआ है 1,60,000 और R कितना दिया हुआ है 10%। अब दोस्तों इसमें R 10% दे रहा है, लेकिन जो ब्याज की गणना करवा रहा है वो 6 मंथ पर करवा रहा है, 6 मंथ पर करवा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो हम यहाँ 2 से डिवाइड दे देंगे तो R हमारा 5% आ जाएगा। अब बात करेंगे हम टाइम की, तो टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है 2 वर्ष, 2 वर्ष दे रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब छमाही पूछता है तो टाइम को हम दूना कर देते हैं, तो T बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 अर्थात 4 वर्ष हो जाएगा। बस अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो समय निकल के आया हमारा वो कितना निकल के आया, 4 वर्ष निकल के आया। जब 4 वर्ष निकल के आया तो हम 4 वर्ष का रेशियो देखेंगे। तो 4 वर्ष का रेशियो हमारे पास कितना है 4:6,
रेशियो 4:1। हम क्या करेंगे, इस रेशियो को यहाँ लिख लेंगे 4, 6, 4, 1। अब क्या करना है हमें, इसका 1,60,000 का 1,60,000 का हमें 5% निकालना है। तो 5% निकालेंगे, 2 जीरो चले गए और यहाँ पर ही आ जाएगा 5, यानी 16 पंजे 80 और 2 जीरो, कितना आ गया 8,000। तो 8,000 को हम इसके नीचे लिखेंगे। अब 8,000 का फिर 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपये हो जाएगा। तो दूसरे रेशियो के नीचे लिखेंगे, फिर 400 का 5% निकाल देंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो इसका 20 लिख देंगे और फिर 1 टाइम्स यानी एक बार और निकालेंगे तो 20 का फिर 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी इसका मान आ जाएगा 1। बस हमने ये रेशियो निकाल लिया, समझो क्वेश्चन हमारा हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले आप जो 1,60,000 था उसका हमने 5% निकाल लिया। तो 5% हमारा 8,000 निकल के आया, फिर 8,000 का निकाला तो 400 आया, 400 का निकाला तो 20 आया और 20 का निकाला तो 1 आया। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाइड करके और हमें ऐड कर देना, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 छक 32 और यहां से 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8 और प्लस इसका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको 1 का। जब हम 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। बस इनको हमें ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 1 का 1 ही 1 और 8 ऐसे लिख दीजिएगा और इसको 24 को ऐसे लिख देंगे तो 34 400 34 44 81 और यही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन को हम इसी तरह से कर लेंगे। अगर न समझ में आया हो तो मैं एक बार और अच्छे से बता रहा हूं। क्या दिया है क्वेश्चन में, पी दिया हुआ है 1,60,000, रेशियो दिया हुआ है 10%। तो यह छमाई कह रहा है यानी 6 मंथ कह रहा है, तो हम जानते हैं कि एक साल में 2 छमाई होते हैं, तो 2 का डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। समय 2 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन समय जब 2 वर्ष दिया हुआ है और जब छमाई के लिए निकालते हैं तो हम समय को दूना कर देते हैं, तो यहाँ 4 वर्ष हो गया। अब 4 वर्ष का हमें रेशियो देखना है, गोल्डन रेशियो 4 वर्ष का क्या होगा, 4 6 4 1 4 6 4 1। अब क्या करेंगे, जो 1,60,000 दिया हुआ है उसका 5% निकाल लेंगे तो 8,000 आएगा, 8,000 का 5% निकालेंगे तो वो 400 आएगा, 400 का 5% निकालेंगे तो 20 आएगा और 20 का 5% निकालेंगे तो वो 1 आएगा। और फिर क्या करना है, इनका सबका मल्टीप्लाइड करके हमें लिख देना है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपकी समझ में और अच्छे से आ जाए कि आपका जो धन दिया हुआ है वो है 16,000 रुपए और दर दे रहा है 20% वार्षिक दर से और समय दे रहा है 9 माह और ब्याज जो काउंट कर रहा है वो कितने पे कर रहा है, तिमाही पर। कहने का मतलब ये है कि 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही पर दे है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो P हमारा है वो कितना है, 1600। तो P को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है वो दर,
यानी आर कह रहा है, तो जब भी तिमाही पर कहता है, यानी कि जब 6 मंथ पे कहता है तो हम इसको आधा करते हैं, और जब वो 3 मंथ की कहता है तो इसमें हम 4 का डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 20/4, यानी कि 5% दर निकल आया। और समय दे रहा है 9 माह, तो 9 माह दे रहा है। और हम क्या करेंगे, जब हम दर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम समय में 4 का मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये 36 हो जाएगा, 36 माह हो जाएगा। और इसको हम वर्ष में बदलेंगे तो 36/12, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा, 36। अब हमने देखा कि हमारे पास जो टाइम निकल के आया वो कितना था, 3 वर्ष। जब टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है तो हमें रेशियो कौन सा लिखना है, 3, 3, 3, 1। तो क्या हो जाएगा 3:3:1। अब क्या करना है, 16,000 का 5% निकालना है, तो 2 जीरो कट गए, और 16 पंजे 80, और 16 पंजे 80 हो गया, और 1 जीरो, ये 800 रुपये हो गया। तो इसके नीचे 800 लिखेंगे। अब 3 की बात करेंगे, अगला फिर इसका 5% निकाल देंगे, 2 जीरो कट गए, 8 पंजे 40 हो गया, तो इसके नीचे 40 लिख देंगे। फिर इसका 5% निकालेंगे, जितनी बार रेशियो उतनी बार निकालते हैं, तो 1 जीरो कटा, तो 4 पंजे 20, 1 अंक के बाद, तो इसका रेशियो जो निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब बस क्या करना है, हमें इसके साथ मल्टीप्लाइड कर देना है और उनको ऐड करके लिख देना। तो कितना हो गया, 8 तिया 24, यानी कि 2400 प्लस 3 चौक 12, 120 प्लस का 2 एकम 2, कितना आ गया। अब इसको हमें लिख देना है ऐड करके, तो ये आज आंसर आ जाएगा 2522। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा, जिसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल तीसरा हम देखेंगे कि 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से, तो वार्षिक दर 12% दे रहा है, वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि मूलधन 1,25,000 है। मूलधन कितना है, 1,25,000, और किस्त कितनी देनी है, यानी छमाही पर आपको ब्याज देना है। तो क्या करना है हमें क्वेश्चन में, यानी 1,25,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही पर संयोजित होता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, छमाही पर कह रहा है तो दर को आधा कर देंगे, तो आर कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और ये जो टाइम दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी 3/2, और समय को दूना कर देते हैं तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, ये 3 वर्ष आ गया। तो हमें क्या मिला, दर मिल गया 6%, समय मिल गया 3 ईयर, और प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई 1,25,000। तो अब क्या करेंगे, हम रेशियो देखेंगे, रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1। अब क्या करना है, हमें 1,25,000 का 6% निकालना है, 1,25,000 का 6%, तो ये 2 जीरो कट गए, और 6 का इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 जीरो 0 0, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, और 3 15, हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 7500। तो ये कितना निकला, 7500। अब इसका फिर हमें 6% निकालना है,
तो 2 जीरो कट गए और 56 हासिल 3 और 7 छिंग 42, 42 और 3 45, 450। तो इसके नीचे हमें 450 लिखना है। अब इसका फिर हमें 6% निकालना है। तो 1 जीरो कट गया और 56 30 हाथ से लगी 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 27। अब हमें क्या करना है, बस इनका मल्टीप्लाइड कर देना है और वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाइड कैसे करेंगे, यहां से देखेंगे हम, इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 0 और 15 के 5 हासिल 1 और 7 21 और 1 22, 22 500 आ गया, प्लस 450 का करना है तो 0 5 15 हासिल 1 और 4 12 और 1 13, 1350 प्लस का 27। अब इनको ऐड करके लिख देना है, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 23,877, 23,877 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपकी समझ में अच्छे से आ गया? अगर नहीं आया है तो हम एक बार इसको फिर बताते हैं। आर कितना दिया हुआ है 12%, टी कितना दिया हुआ है 1 से 1/2 वर्ष, तो और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 12,000 यानी 1,25,000 और ब्याज छमाही पर संयोजित होता है। तो अब जब छमाही पर संयोजित होता है तो दर हम आधी कर देते हैं, समय को दोगुना कर देते हैं, तो समय हमारा 3 वर्ष निकल आया, आज 6% आ गई। और यहाँ से जब 3 वर्ष के लिए आया तो हम देखेंगे 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है। तो 3 वर्ष का रेशियो 3 और 3 और 1 होता है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से 3 पर क्या करना है, हमें 3 के नीचे लिखना है, हमें 1,25,000 का 6% निकालना है तो 7500 हो गया। और फिर 7500 का हमें 6% निकालना है तो 450 हो गया। और 450 का हमें 6% निकालना है तो 27 हो गया। अब क्या करना है, 3 का इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे, 3 का इसमें कर देंगे, 27 का इसमें कर देंगे, इनको ऐड करके लिख देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।